भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहता। जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए लोकलाज आपके मुंह में लगता है। भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। 2024 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस बीच एनडीए बनाम इंडिया का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के तमाम जो उनके सांसद, उनके राज्यसभा मेंबर्स हैं, उनको लेकर बैठक कर चुके हैं। वहीं मानसून सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। ललन सिंह और अमित शाह के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। इस नोकझोंक में पहले तो ललन सिंह पूरे आक्रामक तेवर में नजर आते हैं और कहते हैं कि कम से कम लोकतंत्र में लोकलाज का ध्यान रखा जाना चाहिए। ललन सिंह ने दिल्ली के तरफ बीजेपी के भ्रष्टाचार का भी इशारा करते हुए कहा कि जब भाजपा कहती है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो वो कहते हैं कि इस बात का फैसला वहाँ की जनता करेगी। जनता ने आपको 3 सीटें दी हैं, इसलिए आप इसके बोलने के उत्तरदायी नहीं हैं। दूसरी बात यह कि जब लोकलाज की बात कर रहे थे ललन सिंह, तब एक विपक्ष की तरफ से भी उन पर जब अटैक किया गया, शब्द बाण चलाए गए, तब ललन सिंह भी काफ़ी आक्रामक तेवर में दिखे और उन्होंने भग भग जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते। भी आप बोल रहे लोकलाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। हालांकि अमित शाह ने जब इस पर पलटवार किया तो वो पलटवार इतना करारा था कि ललन सिंह चुप्पी साधे बैठ गए, उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला। कारण ये कि अमित शाह ने सीधे उस दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया जिसका काट अब तक जदयू को नहीं मिला है। अमित शाह ने सीधे चारा घोटाले के आरोपी परिवार के साथ जदयू के गठबंधन का जिक्र कर दिया और कहा कि लोकलाज की बात तो आप कीजिए ही मत, आपके मुंह में ये चीज़ें शोभा नहीं देती। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जब लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, मई में चुनाव होगा, तो इस बीच जब लोकसभा चुनाव हो रहा है और बिहार की राजनीति में जो जदयू है वो पहले भाजपा के साथ थी, फिर महागठबंधन के साथ आई, फिर भाजपा के साथ हो गई, फिर गठबंधन के साथ आ गई। मतलब ये आना जाना जिस तरह से लगा है, जनता एक बात तो समझ गई है कि नीतीश कुमार के पास दोनों पैतरे हैं। अगर वो गठबंधन का साथ छोड़ना चाहते हैं और भाजपा में जाना चाहते हैं तो वो लगे हाथ भ्रष्टाचार, घोटाला, जंगल राज जैसे शब्दों को आगे रखते हैं। लेकिन जब महागठबंधन में जाना चाहते हैं और भाजपा का साथ छोड़ना चाहते हैं, तब वो सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम या अराजकता जैसी चीज़ों को सामने रखते हैं। तो नीतीश कुमार के पास दोनों काठ है और जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए सबसे मुश्किल घड़ी ये है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो बिहार में जनता के सामने अपना चेहरा लेकर जा पाएंगे। आखिर किस मुंह से वो बिहार की जनता के सामने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार कम करने की बात करेंगे, वो भी तब जब चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव रह चुके हैं। ऊपर से अब रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स के लिए भी उन पर जांच की कार्रवाई चल रही है, लगातार सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी इसके कई आरोप लगे हैं और उन पर भी जांच चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ जदयू बैकफुट पे है और भाजपा फ्रंट पर आके खेल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है बिहार में जिस पर जदयू अपना बचाव नहीं कर सकती है। भाजपा सांप्रदायिकता पर भले ही घिर जाए, भाजपा अपने जो उसका तुष्टीकरण की राजनीति है उस पर भले ही घिर जाए, लेकिन जब वो भ्रष्टाचार का तलवार निकालती है तो जदयू के महागठबंधन के तर्कों के चीथड़े उड़ जाते हैं।
तो हम आपको ये बता रहे थे, आप सुनिए, आप देख रहे हैं, आप सुनिए कि अमित शाह ने किस तरीके से जो पलटवार किया है, उन्होंने भरी सदन में जो उन्होंने ललकारा है और कहा है कि भ्रष्टाचार, जो ये लोकलाज की बात है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो आपके मुंह से शोभा नहीं देता। ललन सिंह यानी राजीव रंजन जिनका नाम है, राजीव रंजन जी, वो सदन में बोल रहे थे। मानसून सत्र का ये सबसे गर्मा गर्म दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले बिहार में, आने वाले चुनाव में, अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया बनाम एनडीए होगा, तब ये मामला जमकर रहेगा और भाजपा कहीं ना कहीं इसी एक सर्कल पर, इसी एक चक्रव्यूह में पूरे गठबंधन को फंसाना चाहेगी। मामला होगा भ्रष्टाचार, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा माने जा रहे हैं और ये वाकई हकीकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से बेचैन है, भाजपा जिस तरह से बेचैन है, लगातार बिहार के सांसदों का, बिहार के राज्यसभा मेंबरों की बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक हो रही है, हर बात में नीतीश कुमार हमलावर, नीतीश कुमार पर अटैक किया जा रहा है, हर किसी बात पर नीतीश कुमार बिहार इशारे पर है। जब मणिपुर की बात आती है तब बिहार इशारे पर होता है कि बिहार में बेगूसराय, कटिहार, कहीं भी कोई मुद्दा होता है बिहार इशारे पर होता है। तो ये एक तरह से साफ करता है कि भाजपा को भी यह पता है कि नीतीश कुमार बतौर प्रधानमंत्री का चेहरा हैं और वो मजबूत है। इंडिया की तरफ से वो कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, अच्छी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी है जो भाजपा के लिए नुकसान का सौदा होगा। नौकरी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, या फिर जो करप्शन है, जो भाजपा के जो उनके तुष्टिकरण की राजनीति है, जो घोटाले हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उनकी साठगांठ है, जो जगह जगह जो बार बार हर चीज में धर्म का प्रवेश है, राजनीति, धर्म में राजनीति है, आतंकवादी हमले हैं, इन सब चीज़ों पे, और जो भारत की पिछड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उस सब मुद्दों पर भाजपा घिरेगी। लेकिन गठबंधन के पास कोई काट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री के सामने कोई प्रबल मजबूत चेहरा नहीं है, अभी तक चेहरा स्पष्ट किया नहीं गया है। राहुल गांधी कहीं भी प्रधानमंत्री के सामने टिकते नहीं हैं। नीतीश कुमार एक चेहरा हो सकते थे, हालांकि नीतीश कुमार को अब यूपी से भी लड़ाने की बात कही जा रही है। हमने कल जदयू के जो एमएलसी है या स्पोक्स पर्सन है नीरज कुमार, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे आज तक हम नहीं समझ पाए, तो आपको कैसे बता दें। यानी नीतीश कुमार वो मंझे हुए खिलाड़ी है जो कब अपना दाव फेंके, किस तरह से फेंके, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने हर वो कदम उठाए हैं। आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने जब लालू यादव को हराना हुआ तब भाजपा के साथ मिलकर लालू यादव को ऐसी पटकनी दी कि इतिहास में वो दर्ज हो गया। जब भाजपा को हराना हुआ तब 2015 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का निर्माण करवाया और जिस तरीके से भाजपा अंडर 100 सीटों में सिमट कर रह गई, ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि बिहार की राजनीति, बिहार में राजनीति कैसे होती है। फिलहाल आप सुन रहे थे कि ललन सिंह ने किस तरह से जब लोकलाज की बात की तो अमित शाह ने लगे हाथ एक करारा जवाब दिया है और कहा है कि भ्रष्टाचार, लोकलाज, ये सब आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। फिलहाल राजनीति की, एजुकेशन की और भोजपुरी जगत की तमाम खबरों के साथ मैं प्रकाश चंद्रा आपको थल पर की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को, इस पेज को फॉलो कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने विचार और जो सुझाव है इस राजनीति के मुद्दे पर, इस बयानबाजी पर, नीतीश कुमार के बारे में, लालू यादव के बारे में या फिर एनडीए बनाम इंडिया के बारे में जो आप हमको बताना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमें आगे के वीडियोज बनाने में आपके कमेंट का सहयोग मिले। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।